हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने वेटिंग लिस्ट जारी कर दी। ठीक ठाक वेटिंग लिस्ट आई है। हालांकि मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, ये कहीं वेबसाइट पे लिखा नहीं है कि वेटिंग लिस्ट है, पर लेकिन जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो उनसे ही हमने अनुमान लगाया है कि ये वेटिंग लिस्ट ही होगी। और इसकी क्वांटिटी मतलब इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन्होंने बुलाए हैं, मात्र 125 की एक लिस्ट डाली है। उसकी डेट भी अभी बात की है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेटिंग लिस्ट ही है। ठीक है, तो इसको आप वेटिंग लिस्ट ही मान के चलिए। चेक योर नेम, आ गई वेटिंग लिस्ट। कैसे आपको चेक करना है वो भी हम दिखा देंगे आपको। और एक मैसेज भी आया किसकी तरफ से, ये देखिए, ये एक मैसेज आया टेक्नोमैक्स, जो भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने जो भी सारा काम हुआ है, प्रोसेस हुआ है एडमिशन का, वो किसकी तरफ से हुआ? टेक्नोमैक्स की तरफ से, टेक्नोमैक्स टीम। तो कैंडिडेट विद रोल नंबर, इनको एडमिशन के लिए बुलाया है और ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लो। और एक मेडिकल का भी इन्होंने डाल दिया कि मेडिकल होना है। ठीक, 26 जून एक वो डेट है जिसमें मेडिकल होना है। तो एक वेटिंग लिस्ट मेरा मानना है आ गई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से। अब देखते हैं जाके इनकी वेबसाइट पे क्या क्या है। वेबसाइट पे चेक करते हैं एक बार, वेबसाइट पे क्या दिखा रही है। अगर मैं इनकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट पे आ जाऊं तो देखिए ये है वेबसाइट। ठीक है, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की वेबसाइट है। और एक वेबसाइट और भी है www.geometryschool.in, वो ये है वेबसाइट। और इस वेबसाइट का मतलब है मिलिट्री स्कूल में जाना हमारा ये कोर्स चला हुआ है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन। टारगेट RMS CET लाइव बैच, इसको ज्वाइन कर लो, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आओगे 100 नंबर के, करके भेजूंगा 200 का। और प्लीज वीक स्टूडेंट आना, कमजोर वाले आना, क्योंकि हमारा काम है, हम बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट को टॉपर बनाते हैं। सर्च नहीं करते टॉपर की, इधर से टॉपर आ जाओ, इधर से टॉपर नहीं। हमारा काम है टू क्रिएट टॉपर, नॉट टू सर्च टॉपर। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे देखते हैं। देखो ये क्या है, ये RMS की वेबसाइट है। RMS मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और CET क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो मैं पिछले वाले की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे CET कॉर्नर में कुछ न्यूज आई है। CET कॉर्नर में क्या है, जहां पे पता चलता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक, तो ये देखो, लिस्ट ऑफ क्लास 6th एंड 9th कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। ठीक है, अब जैसे इस लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट खुल जाएगी और, ठीक है, और ये लिस्ट खुलेगी बिल्कुल बढ़िया वाली लिस्ट। तो सबसे पहले तो बच्चे ये देखेंगे इसमें आपका नाम है कि नहीं। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको जूम आउट किया तो अब आपको प्रॉपर विजिबल हो रही होगी। तो ये जो ये है, इस पे अगर देखें तो ये कितने बच्चों की है? ये मात्र 125 बच्चों की ही लिस्ट है। ठीक, 125 बच्चों की लिस्ट है। तो जाहिर सी बात है फाइनली सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट तो ये है नहीं, फाइनली सिलेक्टेड वालों की तो है नहीं। तो ये किन की है फिर? ये है वेटिंग लिस्ट वालों की। क्या लिखा है? CET एग्जाम हेल्ड 17 दिसंबर, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू RMS। और ये इनका एक हॉस्पिटल दे रखा है, हॉस्पिटल फॉर मेडिकल टेस्ट। तो जाहिर सी बात है मेडिकल भी हो रहा है, तो वेटिंग लिस्ट है। तो इसमें आप अपना नाम चेक कर लो, कितना नंबर है भाई टोटल। ये टोटल नंबर आया है निकल के, अगर मैं इसको कह दूं तो ये टोटल नंबर आया है निकल के कितना? 125 बच्चे। कितने हैं? 125 बच्चों की मेरा मानना है एक वेटिंग लिस्ट, मुझे लगता है ये निकल के आई है। अभी एक डाउट जो पेरेंट्स बार बार पूछते हैं, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। वो डाउट क्या है? जिन बच्चों ने CET दिया और उनका इंटरव्यू के लिए नाम नहीं आया, उनका डाउट आता है कि हमारा इंटरव्यू के लिए नाम नहीं आया, क्या हमारा वेटिंग लिस्ट में आएगा? भाई वो उनका नहीं आएगा। पहले बुलाएंगे उनको जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद भी अगर सीट नहीं भरती, क्योंकि बहुत ही टाइट कंपटीशन इस बार रहा था, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद एक लिस्ट से उनको और बुलाना पड़ेगा। मतलब एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी इनको जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इनका दायरा था वो 700 समथिंग 725 स्टूडेंट्स, वहां से मुझे नहीं लगता इनके पूरे एडमिशन भर जाए। क्योंकि देख लो ना आप, 300 350 तो एक पहली वाली में बुलाए थे, वो ले लिए उन्होंने। 125 की लिस्ट आ गई। अभी एक दो लिस्ट और आएंगी। ये बच्चे भी, भाई आपको क्या लग रहा है ये बच्चे जा थोड़ा रहे हैं? अरे बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने घोड़ाखाल ले लिया या अपने मनपसंद स्कूल उन्होंने ले लिया। ठीक है, वहां चले गए, वो चले गए वहां, उन्होंने वहां पे डिमांड ड्राफ्ट बना दिया 1,80,000 का। ठीक, तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। तो लिस्ट अभी और भी आएंगी। ठीक है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। पर किन की आएंगी? पहले उन बच्चों की आएंगी जिन्होंने इंटरव्यू को फेस किया था, जिन्होंने इंटरव्यू में जाके वहां पे इंटरव्यू पैनल के सामने दिया था, चाहे वो कक्षा 6 हो या कक्षा 9 हो, उनकी लिस्ट आएगी। ठीक, जो भी ये लिस्ट आई ये भी उन्हीं की, आगे भी उनकी। और जो अदर वाले बच्चों की है उनके चांसेस बहुत ही कम है। मतलब एक बात कहूं तो एक बात समझो,
तो भाग्य भी वहां पे काम आएगा। ठीक है, क्लियर, भाग्य भी वहां पे काम आएगा, तब उनका एक प्रकार से उनका नाम आएगा। तो चलो भाई ये लिस्ट है और इस लिस्ट को आप देख लो। हालांकि इसमें देख लो, ये पूरा का पूरा लिस्ट है, इसको चेक करो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपको पता है हर साल इसका एग्जाम होता है, थोड़ा सा उस बात पे भी चर्चा कर लें, लिस्ट पर तो चर्चा कर ली, उस बात पे भी चर्चा होनी जरूरी है। देखो ये जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है ना, इसका हर साल एग्जाम होता है और अच्छा खासा एग्जाम होता है भाई, अच्छा खासा। हल्के में मत लेना इसको, कभी आप हल्के में ले लेते हो, आपको लगता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल तो 1-2 महीने के फिर उसमें निकल जाएगा। आपको क्या लगता है, अरे कुछ नहीं 1-2 महीने में देखना, हम इसको ऐसा करेंगे। अब मैं कहता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, 1-2 महीने में निकल जाएगा। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, 1-2 महीने में निकल जाएगा, पर लेकिन सपनों में। हकीकत में क्या होगा, हकीकत में 1-2 महीने में आप कम से कम 60-70 नंबर से फेल होंगे। भूल जाओ सिलेक्शन होने की, तो 60-70 नंबर से फेल होंगे। अब जब आपने मन बना ही लिया कि मिलिट्री स्कूल को भेजना है, इसमें मुझे अपना परचम लहराना है, मुझे खुद को इसमें बिल्कुल एकदम पक्का करना है मुझे एडमिशन, तो कौन सा बैच कराएगा, ये टारगेट RMS CET 2000 लाइव बैच। या तो इसमें ज्वाइन हो जाओ या हमारे हॉस्टल वाले बैच में ज्वाइन हो जाओ। वहां पे आपको धुआंधार प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, बढ़िया प्रैक्टिस है, बढ़िया थ्योरी है, सब कुछ है। तो कुल मिला के आपका सपना तब जाके साकार होगा। ठीक, तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, ये अभी पहली वेटिंग लिस्ट आ गई, तो सारे डाउट मुझे लगता है वेटिंग लिस्ट से संबंधित पूरे हो गए, क्योंकि लगातार डाउट आ रहे थे। और RMS CET अगली साल का भाई 17 दिसंबर को होगा। अब से अगर मैं बात करूं, अब से लगभग 6.5 महीने का समय टोटली रह गया। काउंट कर लो, उंगलियों पे काउंट कर लो, 6.5 महीने का समय बिल्कुल रह गया है बस मिलिट्री स्कूल में जाने का। अगली साल का जो एग्जाम होगा, कौन बच्चे दे सकते हैं, कक्षा 6 और कक्षा 9 वाले बच्चे देते हैं। इसमें हमने कई बार डिटेल में वीडियो बनाई है, हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। इसलिए चैनल को बोल रहा हूँ बार बार मैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि वहां से मिलती है आपको सबसे पक्की और सबसे काम की इन्फॉर्मेशन। चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।